हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, 10 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। 10 जनवरी और 11 जनवरी आपने देखा होगा एनालिसिस। काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में लेंदी आ रहे हैं। मैथ की बात की जाए तो मैथ में भी 2-4 क्वेश्चन लेंदी हैं, रीजनिंग में भी ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन लेंदी हैं, जिनकी वजह से आपका टाइम काफ़ी लग सकता है। तो आपकी बुद्धिमानी ये होगी कि जो आसान वाले क्वेश्चन हैं पहले आप उन क्वेश्चंस को करें, उसके बाद जो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेशन है उसको आप बाद में करें, है ना। तो क्वेश्चंस देखते हुए जो मैंने भी एनालिसिस वगैरह देखा और जो मुझे लगा, तो मुझे ये लगा कि जो 3D के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन 3D के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो वेल एंड गुड, यानी फॉर्मूले आप लगाएंगे और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने लिखा है आपके लिए, तो आप चाहें तो इनको एक नज़र में अपनी कॉपी पे रख के रट सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप एक नज़र इनको देख लीजिए। देखिए, जैसे घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन की भुजा अगर a मान ले तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, यानी a का क्यूब। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा √3। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है घन का विकर्ण क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, भुजा √3 यानी 10√3, ठीक है। इसी तरीके से घनाभ का आयतन देखिए, LBH, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, माफ करिए, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, √L² + B² + H²। LBH आपको पता है क्रमशः क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × L + B + B × H + H × L, ठीक है। अगर किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B × का H। L + B आपको पता है लंबाई चौड़ाई और H क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए, गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 πr³। R आपको पता है गोले की त्रिज्या। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ पर गोले का वक्रपृष्ठ भी 4 πr² होता है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी 4 πr² होता है, इसलिए यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा गया है। कुछ भी आपसे पूछे आपको फॉर्मूला यही लगाना है, 4 πr², गोले के केस में। बात करते हैं बेलन की, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। r आपको पता है त्रिज्या है और h ऊंचाई है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 πr और ब्रैकेट में h + r। इसी प्रकार शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, πrl। l आपको पता है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, πrl + r। तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, √L = √h² + r²। अगर अर्धगोले की बात की जाए तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2 πr² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 πr²। उम्मीद करता हूँ साथियों कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप इसको लिख के याद कर लें या फिर आप एक नज़र में देख लें और आपको याद होगा ही, बस आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके तहत आप कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, जय हिंद।